स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम टैक्स की बात कर रहे हैं और टैक्स में हम बात कर रहे हैं बच्चे सैलरी फ्रॉम इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी की बच्चे हेड्स ऑफ अकाउंट अगर की बात करें तो हमने 5 हेड्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे। फर्स्ट वन इज सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 रिसोर्सेज हैं जहाँ से एक टैक्स पेयर अपनी इनकम कलेक्ट करता है, इकट्ठी करता है, और इन्हीं 5 सोर्सेज पे से जो इनकम वो इकट्ठी करता है उस पर वो क्या करता है, टैक्स पे करता है। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करने लगे हैं कि टैक्स के लिए इनकम जो सैलरी से उसने इकट्ठी की है, सैलरी से अर्न की है, उस पर टैक्स कितना और कैसे लगना है। ठीक है बच्चे, और वो इनकम में क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूड होंगी, क्या क्या माइनस होंगी। तो बच्चे जब हम इनकम की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी में बच्चे हम एक स्पेसिफिक स्केल होता है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, दैट इज उस स्केल में एक मिनिमम वैल्यू होती है, मीन जहाँ से उसकी सैलरी स्टार्ट होगी, दैट इज नॉन एज मिनिमम टाइम स्केल, और एक मैक्सिमम लिमिट होती है बच्चे जहाँ तक उस स्केल में रहते हुए उस बंदे की सैलरी इंक्रीज हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज होनी है तो दैट पर्सनस जो ग्रेड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एक एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एक इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है सैलरी में, दैट इज नोन एज इंक्रीमेंट। ठीक है बच्चे, अब बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो एम्प्लॉयर बच्चे एम्प्लॉय को पे करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो बच्चे अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन क्या होता है बच्चे, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक और प्राइवेट बोथ वो एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट काइंड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है बच्चे, रहने के लिए जगह, या उसके अल्टरनेटिवली उसको कोई पैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करती है, इसको हम अकोमोडेशन फैसिलिटी कहते हैं। अकोमोडेशन फैसिलिटी के केस में बच्चे 3 केसेस हो सकते हैं। एक उसको हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पैसे दे रही है कि आप ये हम आपको लमसम 15,000, 20,000, 10,000 मंथली या एनुअली बेसिस पे देंगे। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या है प्रोवाइड करती है, हाउस या अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, रहने के लिए रहائश प्रोवाइड करती है, और वो 2 तरह से हो सकती है, इन बिग सिटीज़ हो सकती है और बच्चे दूसरी इन अदर देन बिग सिटीज़, मीन स्मॉल सिटीज़ में, रूरल एरियाज़ में कहीं पे भी हो सकती है। अब बच्चे अगर ऐसा केस है कि आपको जो अकोमोडेशन है वो अगर अकोमोडेशन में हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो बच्चे आपने सिंपल इसका प्रोसीजर है, ये सारे का सारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। क्या होगा बच्चे, टैक्सेबल होगा। मीन जितनी भी अमाउंट जो है वो आपको दी गई है एज अ हाउस रेंट अलाउंस, उसको आपने क्या करना है, सैलरी में इंक्लूड कर देना है। एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, अज्यूम कर लें कि प्रेजेंट सैलरी जो है वो इतनी है, और हाउस रेंट अलाउंस जो है, हाउस रेंट अलाउंस वो बच्चे आपके पास अज्यूम करने 15,000 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सैलरी से इनकम कैलकुलेट करनी है। ऐसे आपने अपना जो टेबल है वो बना लिया, यहाँ पे लिखा सैलरी, इसके नीचे बच्चे आपको ऊपर जो लिखा हुआ सैलरी स्केल की, ये किस स्केल पे बंदा ऑपरेट करता है वो लिखना है। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में सैलरी कितनी है उसकी बच्चे, प्रेजेंट 30,000 है, 30,000 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 होता है बच्चे, मीन 3,36,000 उसकी सैलरी बनेगी, बेसिक सैलरी बचे। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है, तो हमने कहा हाउस रेंट अलाउंस बाकी आइटम की तरह सारे का सारा क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस के नाम से बच्चे सारी की सारी अमाउंट डायरेक्टली क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है बच्चे, इस तरह से आप अपनी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी होगी बच्चे, इसको इसमें ऐड कर लें तो ये 351,000 बनती है। ठीक है बेटा,
अब सेकंड केस में क्या है, अगर वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, मीन कि आपको वो हाउस रेंट अलाउंस नहीं देता, या आपकी कमिटमेंट एम्प्लॉयर से ऐसे होती है कि आप मुझे अकोमोडेशन में रहने के लिए जगह प्रोवाइड करेंगे, देन बच्चे क्या होगा, अगर आपको अकोमोडेशन ना मिलती तो आपको कितने पैसे मिलते बच्चे, वो मीन अमाउंट इफ अकोमोडेशन नॉट रिसीव्ड, अगर आप अकोमोडेशन रिसीव ना कर रहे होते तो कितने पैसे आपको मिलते, उसका कंपैरिजन करना है आपने 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल ऑफ सैलरी। बच्चे मिनिमम टाइम स्केल क्या है, हम पहले बात कर चुके हैं, ये जहां से आपका सैलरी स्केल स्टार्ट होता है दैट पॉइंट इज नोन एज मिनिमम टाइम स्केल, ठीक है। इन दोनों का आपने कंपैरिजन करना है बच्चे, जोन सी अमाउंट ज्यादा होगी वो इंक्लूड इन टैक्सेबल इनकम whichever is higher, इन दोनों में से कंपैरिजन करने से जो सी अमाउंट बड़ी होगी उसको आप टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर देंगे। एग्जांपल लेते हैं बच्चे, अज्यूम करें यही प्रेजेंट सैलरी है, यही सैलरी स्केल है, ये हाउस रेंट अलाउंस जो है इसको हम कर लेते हैं इफ अकोमोडेशन नॉट रिसीव, अगर अकोमोडेशन ना होती तो देन उसको ये अलाउंस मिलना था 15,000, ये हम अज्यूम कर रहे थे, और ही रिसीव्ड, अब क्या बच्चे वो क्या कर रहा है, अकोमोडेशन रिसीव कर रहा है, ठीक है, मीन वो हाउस रेंट अलाउंस नहीं दे रहा बल्कि उसकी जगह पे क्या है अकोमोडेशन फैसिलिटी को जो है वो रिसीव कर रहा है। अब क्या होगा बच्चे, सेम एज इट इज आप बनाएंगे अपना, पहले सबसे सैलरी लिखेंगे, सैलरी कितनी है बच्चे 30,000, मल्टीप्लाई किया आपने 12 से तो कितनी आ गई 3,36,000, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे इसका बेसिक स्केल लिख लें 25,000 1,000-35,000, ठीक है बच्चे। उसके बाद सेकंड की आपने क्या लिखना है अकोमोडेशन फैसिलिटी, अकोमोडेशन फैसिलिटी ये लिखा आपने, इसको अंडरलाइन किया। अब सबसे पहले अमाउंट इफ अकोमोडेशन नॉट रिसीव्ड, सेम पॉइंट यहाँ पे लिखना है, मैं जस्ट इसको अमाउंट लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है अमाउंट कितनी रिसीव करेंगे, अगर आप अकोमोडेशन ना दे रहे होते तो आपको क्या मिलना था, हाउस रेंट अलाउंस मिलना था कितना 15,000, तो यहाँ पे इनर कॉलम में बच्चे आप 15,000 लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या निकालेंगे 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल ऑफ योर बेसिक सैलरी, 45% यहाँ पे अगर मैं लिखूं 45% किसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपने 25,000 से, 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको अगेन बचे आप जो है वो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों बचे, क्योंकि ये 25,000 जो है ये मंथली है, इसको एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक अमाउंट आएगी, अज्यूम करने में कैलकुलेट नहीं करता, अज्यूम करने की वो 20,000 आती है, ठीक है। अब इन दोनों में से आपने कंपैरिजन करना है, हायर अमाउंट इज टैक्सेबल, एज इट इज लिखना है इंक्लूड इन टैक्सेबल इनकम व्हिचएवर इज हायर, यहाँ पे आपने ये लिखा और यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चे आपको नजर आ रहा है कि 20,000 जो है वो बड़ी अमाउंट है, तो दोनों को आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अंडरस्टैंड बेटा जी बच्चे। नाउ कंसीडर दैट कि उसको जो फैसिलिटी मिल रही है, यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था कि उसको बड़े शहर में फैसिलिटी मिल रही है अकोमोडेशन फैसिलिटी। अब कंसीडर करें कि उसको बड़े शहर के बजाय स्मॉल शहर में अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल रही है, तो आप क्या करेंगे सेम बच्चे क्या है उसकी जो है सैलरी स्केल दिया होगा, प्रेजेंट सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस, तब की सूरत में बच्चे अगर वो अकोमोडेशन फैसिलिटी ना गेन कर रहा होगा और ही इज रिसीविंग अकोमोडेशन इन अदर देन बिग सिटी, ठीक है बच्चे। इस सूरत में क्या होगा, सेम बच्चे आप अपना प्रोसीजर बना लें, ये आपका टेबल बन गया बच्चे। क्या करेंगे सबसे पहले एज इट इज जैसे पहले किया, सैलरी लिख ली, कितनी है बच्चे 30,000, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 12
से, तो ये 3,60,000 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और सेकेंडली बच्चे उसके बाद आप अकोमोडेशन फैसिलिटी को ऐड करेंगे। फैसिलिटी में AF लिख रहा हूँ बच्चे, आप पूरा लिखेंगे, लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ। उसके बाद AF बच्चे क्या, यहाँ पे क्या उसे कहते हैं, अब यहाँ पे बच्चे अमाउंट रिसीव जो है अगर वो ना रिसीव कर रहा होता एज इट इज बच्चे इसको लिखेंगे अमाउंट ऑफ इफ accommodation is not received, accommodation is not received, ठीक है। उस सूरत में आपको क्या अमाउंट मिलती, कितनी बचे अमाउंट मिलती थी, यहाँ पे आपको बताया होगा 15,000 बचे हाउस रेंट अलाउंस की वो अमाउंट होती है अगर आप अकोमोडेशन ना रिसीव कर रहे हो जो आपको मिलती है। इसको कंपेयर करेंगे, जस्ट बच्चे यहाँ पे रेट क्या हो जाएंगे आपके 30%, 45 की बजाय 30% रेट हो जाएंगे। क्यों बचे, क्योंकि छोटे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपको थोड़ा सा एडवांटेज देती है, ठीक है। 30% आप किसका निकालेंगे बच्चे, 15 आपकी बेसिक टाइम स्केल जो कि 25,000 हम कंसीडर कर रहे हैं, और इसको अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे आप 12 से, तो ये आपके पास अमाउंट आती है 2,02,500, ठीक है। अच्छा बच्चे पहले भी एक मिस्टेक हुई है पिछले एग्जाम्पल में बच्चे कि ये जो 15,000 है इसको भी आपने एनुअल में कन्वर्ट करना है, ये मंथली 15,000 है, ठीक है। तो उसको जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 1,80,000। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है, विच एवर इज हायर एज इट इज बच्चे, यही 3 पॉइंट्स आपने एज इट इज लिखने हैं, ये नीचे आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है। विच एवर इज हायर, ठीक है, हायर कौन सा है 2,02,500, ठीक है। और इन दोनों को आपने इकट्ठा कर देना है तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ये बच्चे एक पॉइंट था, ऐसे ही हमारे पॉइंट ऐड होते रहेंगे और आपकी सैलरी इनकम जो है वो कैलकुलेट होती रहेगी।